प्यारे बच्चों और स्टूडेंट्स मेरे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है, अच्छी बात है, तैयारी करते रहिएगा भाई। ये न्यूमेरिकल भी अच्छा है। इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, एग्जाम्पल भले ही है लेकिन भाई काम का न्यूमेरिकल है। हमसे कह रहा है 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन and cover the last quarter with uniform speed. How much time does she take to cover the first half and the second half of the run? सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिगर आउट कर देता हूँ। सपोज दैट कि एक मेरे पास रन है और वो रन जो है वो ये है कि ए से मुझे मूव करना है उस वाले पॉइंट तक। अब इसमें क्या है, इसमें डिवाइड किए गए हैं कुछ क्वार्टर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन ये है ए बी सी और डी। एक लेडी है जो इस पाथ पर मूव कर रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह चल रही है। लेकिन वो शुरुआत से जब मूव करनी शुरू की है गाइस, तो उसने लगातार 3 क्वार्टर मूव की है। तो लगातार 3 क्वार्टर तो यहाँ तक हो गया, क्योंकि एक क्वार्टर जो होता है वो 25 मीटर का होगा। तो 3 क्वार्टर का मतलब हो गया 75 मीटर तक। तो 75 मीटर ये होगा, ये 0 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 75 है और ये 100 है। यहाँ बीच में मैंने 25 दिखाया नहीं, दिखा के क्या करूँगा, कोई रोल ही नहीं है। उसने ये कह रखा है भाई कि वो जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स है, जिसका एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स है। उसने जो है 3 क्वार्टर कवर कर लिए, मतलब यहाँ तक आई है वो कि सी तक पहुँची है ए से। 3 क्वार्टर उसने कवर कर लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन है। उसके बाद सी से जब डी चलेगी वो, तो कह रहा है एंड कवर्स द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो लास्ट का क्वार्टर मूव करेगी वो यूनिफॉर्म स्पीड से करेगी, और यूनिफॉर्म स्पीड जब भी होती है तब आपके पास एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ए से चलना शुरू करेगी वो, अब ए से चलना शुरू करे तो ए जो है वो रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो ए पर जो स्पीड होगी उसकी वो कितनी होगी, वो इनिशियल स्पीड होगी जिसकी वैल्यू है 0। अब ए से चलना शुरू कर रही है, उन्हें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, चलना शुरू करा। तो जाहिर सी बात है यार, जब एक्सेलरेशन है तो हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ऐसा उसने सी तक किया है, सी पर जाकर के 75 मीटर डिस्टेंस हो गई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा उसे, और बी से डी तक जाने में कितना टाइम लगा। दोनों हाफ में टाइमिंग पूछ रहा, तो निकाल देंगे, बड़ा सिंपल। अभी पहले बात कर लेते हैं फॉर फर्स्ट हाफ, है ना, ए से बी तक। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और बात करते हैं फॉर फर्स्ट हाफ। हम पहले हाफ की बात करते हैं, है ना। पहला हाफ कहाँ से है, ए टू बी, ए से बी तक की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इस जर्नी के हिस्से में यू कितना आ रहा है, 0। यू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है। और क्या क्या दे रखा आपको, डिस्टेंस पता है आपको, यस डिस्टेंस पता है आपको कितनी है, 50 मीटर है। और कुछ दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। क्या, एक्सेलरेशन भी तो दे रखा भाई। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसे ए से लेकर बी तक भी तो वही रहेगा, फिर बी से सी तक भी वही रहेगा, क्योंकि दे रखा उन्होंने कि ए से सी तक उसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो एक्सेलरेशन लिख दो, कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इसमें टाइम निकाल लेते हैं ए से बी में। तो ए से बी में टाइमिंग के लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस आपको दे रही है तो आप यूज करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस आपको दे रखा कितना है भाई 50 मीटर, क्योंकि आधे की बात कर रहे हैं। यू कितना था, 0। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करूँगा टी की तो ये टर्म हो जाएगी पूरी की पूरी 0। तो इसको लिखूंगा नहीं, चलो लिख देते हैं 0 प्लस हाफ। ए कितना दे रखा आपको, ए दे रखा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए 1 हो जाएगा। टी स्क्वायर ये आपको फिलहाल निकालना है, ठीक है। फर्स्ट हाफ के लिए टाइम निकालना है। ये 0 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, इधर रह जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी निकालोगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 100, जिसको आप कह दोगे टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। टाइम निकाला है हमने तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस, जो पहला हाफ कवर करेगी वो फर्स्ट हाफ ए से बी तक, उसे टाइम लग जाएगा कितना भाई, 10 सेकेंड का। अब बाकी हाफ के लिए कैसे निकालें, इस वाले हाफ के लिए कैसे निकालें। क्या आपको यहाँ वेलोसिटी पता है, यहाँ वेलोसिटी तो नहीं पता,
यहाँ वेलोसिटी नहीं पता, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है। जब यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पता, या तो आप एक काम करो कि आप यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लो। अगर यहाँ पर वेलोसिटी आपको पता चल गई तो फिर आप जो है इसको आगे सॉल्व कर सकते हो कि हाँ कितना होगा। यहाँ वेलोसिटी निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए या तो आप वेलोसिटी से निकाल लो या सिंपल सा एक काम कर लो, क्योंकि यहाँ तक तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करके गई है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, तो भाई यहाँ फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, पहले आप एक काम कर लो, ये देखो कि भाई आपको ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि इसकी रीडिंग दे रखी है 4A to C। ए से सी तक जाने में आपको जो भी टाइम लगा वो निकाल लो, क्योंकि इसकी रीडिंग दे रखी है। कैसे दे रखी है कि आपको डिस्टेंस नहीं पता, पता है 75 मीटर है। क्या आपको इसमें ए नहीं पता? यस ए पता है, ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ तो नहीं आएगा पूरा का पूरा, यहाँ पूरा का पूरा नहीं आएगा, तो आप आगे लिख लो। और क्या क्या दे रखा आपको? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता है? पता है। आपको ए पता है? पता है। डिस्टेंस पता है, ए पता है, और जी आपको यहाँ पर एक कोई और चीज़ पता है? क्या चीज़ पता है आपको यहाँ पर? भाई जैसे कि आपको यहाँ पर एस में यहाँ पर यू था आपके पास, हाँ भाई इसके लिए भी ए से सी तक के लिए भी तो यू आपका 0 होगा, ठीक है। इसके लिए भी यू आपके पास 0 होगा। तो भाई पूरा का पूरा सेम इसी तरह से हो गया। आपके पास एस है, आपके पास ए भी है, आपके पास यू भी है। तो लगाओ इक्वेशन बाय यूजिंग क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या एस कितना आपके पास 75, यू कितना था 0, क्योंकि ए से सी तक की बात कर रहा हो, तो ए तो अब भी आपका भाई वही है 0 पर, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी 0, तो ये पूरा का पूरा फिर से 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऐसे रहेगा, ए कितना 1t स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो ये 75 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के भाई, ठीक है। यहाँ से बचेगा टी स्क्वायर। सिमिलर केस बन गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 75 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150। टी यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट 150। अब रूट 150 की वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगी, लेकिन अगर आप देखो 12 का स्क्वायर निकालो, 12 वाले में 144 होता है, तो 144 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है ये, तो आप इसको कह सकते हो t इज इक्वल टू 12.2 सेकेंड। तो गाइज ये टाइम देखो, ये टाइम किस में लगा है, ये टाइम जो लगा है वो लगा है ए से सी तक जाने में। तो ए से सी तक जाने में टाइम लगा 12.2 सेकेंड, ए से बी तक जाने में लगा था टाइम 10 सेकेंड। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि बी से सी तक जाने में टाइम कितना लगा। तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर बी टू सी, बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, लगाओ इक्वल, कितना 12.2 में से माइनस कर दो। देखो माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम 12.2, यहाँ तक लगा 10, तो ये निकालने के लिए पूरे में से इसको माइनस कर दो, पूरे में से जब इसको माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा। तो हमारे पास 12.2 में से 10 सेकेंड माइनस कर दो तो आ जाएगा 2.2 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट बी से सी तक गया। ऐसा करने से हमें कितनी रकात का सवाब मिला भाई, क्या फ़ायदा हुआ हमें? तो अब हमें ये फ़ायदा हो जाएगा, एक्चुअल में हम यहाँ पर अब जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे कि सी पर वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि सी पर वेलोसिटी निकाल लेंगे। निकालना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सी के बाद जो है वो जो मूव करके गई है लास्ट क्वार्टर, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करके गई है, तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे फॉर C2D, स्पीड निकल कर आ जाएगी, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम निकल कर आ जाएगा, तो स्पीड निकाल लो। फॉर C2D, सी से डी तक के लिए, सी से डी तक के लिए, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, सी से डी तक के लिए भाई निकालो। पहले एक काम कर लेते हैं, क्या आपको सी पर स्पीड पता चल जाएगी? क्या आपको सी पर स्पीड पता चल जाएगी? अगर आपको सी पर स्पीड पता चल गई तो भाई आपके लिए तो बारे नियार हो जाएंगे। बी से सी तक के लिए फिर सी पर स्पीड निकाल लो। सी पर स्पीड कैसे निकालोगे? 4C2D, आपको पता v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT, होता है या नहीं होता? ये बी सी से डी तक की बात कर रहे हैं, सी से डी तक की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर स्पीड चाहिए,
स्पीड एट सी, तो पहले मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा रफ करके मैं इतना कर लेता हूँ फॉर स्पीड, है ना, स्पीड की बात कर रहा हूँ, कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, सी पर स्पीड, फॉर स्पीड एट सी। सी पर स्पीड क्या होगी, जल्दी से बताओ, सी पर स्पीड क्या होगी। तो सी पर स्पीड निकालने के लिए क्या आपको टाइम पता है कितना लगा यहाँ तक, बिल्कुल पता आपको टाइम पता, सब कुछ पता है यहाँ के लिए। लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v निकालना है मुझे, u तो मेरी जर्नी का, यहाँ स्पीड निकालनी है, तो यहाँ से देखोगे ना आप, तो यहाँ तो u 0 था, 0 प्लस a कितना, a आपको पता है 1, और टाइम कितना लगा भाई टाइम कितना लगा, अरे कहाँ गया, टाइम कितना लगा, टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक के लिए 12.2, तो भाई यहाँ आ जाएगा 12.2। इस हिसाब से v कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.2। v कितना निकल कर आ गया 12.2 मीटर पर सेकंड। कोई टफ नहीं है, मुझे सी पर स्पीड चाहिए थी, टाइम मुझे पता चल गया था सी तक टाइम कितना, मुझे स्पीड निकालने के लिए v इज इक्वल टू 12.2 कर दिया। जल्दी से आगे देख लेते हैं, यहाँ आपको अब स्पीड पता चल चुकी है, यहाँ पर स्पीड कितनी है, यहाँ पर स्पीड है 12.2। अब मैं यहाँ से यहाँ को मूव कर रहा हूँ, जब यहाँ से यहाँ को मूव कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टेंस पता है कितना, यस ये 25 है, मुझे पता है कि इसमें टाइम कितना लगने वाला वो निकालना, क्योंकि स्पीड जब मुझे पता है तो इसी स्पीड से ऑब्जेक्ट आगे को मूव करेगा, ऑब्जेक्ट में वो लेडी है, वो लेडी मूव करेगी, तो स्पीड है ये और डिस्टेंस है 25। तो लिख देंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट, या टाइम टेकन कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक। टाइम टेकन फ्रॉम, जल्दबाजी में, फ्रॉम सी टू डी कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है वो 25 और स्पीड कितनी थी वहाँ पर 12.2। अगर ये 12.5 होता तो ये जो कट के आ जाता 2, लेकिन ये 12.5 से थोड़ा छोटा है तो ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 0.02 लगभग इतना ही आएगा। कितना आ जाएगा भाई 2.04 ये दे रखा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम पता चल चुका, यहाँ का टाइम हम पहले ही निकाल चुके थे, तो इस पूरे का टाइम निकाल देंगे, यस दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर सेकंड हाफ को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, जोड़ दो। 2.04 में कितना जोड़ोगे भाई 2.2, क्योंकि 2.2 पहला वाला था 2.0, तो ये कितना हो जाएगा 2.24 सेकेंड। तो ये हो गया दूसरा वाला। कितना सिंपल था सवाल को, इसको एकदम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या करना था, कुछ ये सूरत हाल थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, इतने जर्नी का टाइम निकाल लिया 10 सेकंड, ये तो सिंपल था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि मैंने ए से सी तक देखा, ए से सी तक कितना टाइम लगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ए से सी तक का टाइम कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये किया कि मैंने सी पर स्पीड निकाल ली, फिर सी पर स्पीड निकालने के बाद में मुझे पता है कि हमारा जो लेडी है ना वो इसके बाद जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी, तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। स्पीड कैलकुलेट करने के बाद में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम निकाल लिया, और फिर उसी तरीके से हमने पूरा टोटल टाइम ऐड कर लिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए भाई इसको तैयार रखें।